दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और मुस्लिम नेता थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका असली नाम अब्दुल कलाम आज़ाद था, लेकिन वे मौलाना उपाधि के लिए प्रसिद्ध हुए। आज़ाद का परिवार भारतीय उपमहाद्वीप से मक्का गया था। उनकी शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक और पारंपरिक थी। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू में उच्च अध्ययन किया और इसके साथ ही उन्होंने आधुनिक विज्ञान और साहित्य का भी ज्ञान प्राप्त किया। आज़ाद ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी रहे। उन्होंने 1920 में असमति की नीति अपनाई और खिलाफत आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आज़ाद भारतीय मुस्लिमों के लिए एक प्रमुख आवाज़ बने और उन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्षता की दिशा में काम किया। मौलाना आज़ाद ने भारत की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। 1947 से 1958 तक उन्होंने तकनीकी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया और भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उनकी सोच के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और लेखक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखीं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। इंडिया विंस फ्रीडम। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने दृष्टिकोण और अनुभव साझा किए हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का निधन 22 फरवरी 1958 को हुआ। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें भारतीय समाज में एक महान विचारक और नेतृत्वकर्ता के रूप में सम्मानित किया जाता है।